हार्दिक पांड्या को कह रही है कि हार्दिक पांड्या जल्द ही जमीन पर आने वाले हैं। हार्दिक और नताशा का तलाक अब लगभग कंफर्म लग रहा है। असल में अभी तक रूमर्स उड़ाए जा रहे थे कि हार्दिक और नताशा जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिससे लग रहा है कि 100% अब ये दोनों कपल साथ नहीं हैं और जल्द से जल्द तलाक लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल झा आपके साथ और आप देख रहे हैं फिल्म मसाला। तो पहले नताशा स्टैनकोविक पांड्या नाम था नताशा स्टैनकोविक का, जो उन्होंने शादी के बाद रख लिया था अपने प्रोफाइल में जब उन्होंने 2020 में हार्दिक पांड्या से शादी की थी। इससे पहले वो अली गोनी की रियलिटी शो में एज ए जीएफ भी आई हैं कई बार और उन्होंने खूब सारी कस्में भी खाई थी। तो हार्दिक पांड्या की सक्सेस पीक पर थी, शायद इसी कारण नताशा स्टैनकोविक ने उनसे शादी की हो या नजदीकी बढ़ाई हो। वहीं इसके बाद अब इन कपल का शादी कुछ चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2024 के एक भी आईपीएल मैच में नताशा स्टैनकोविक हार्दिक पांड्या के लिए नहीं आई मैच को देखने। वहीं उन्होंने इंस्टाग्राम से हार्दिक पांड्या के साथ वाली सारी फोटोज डिलीट कर दी। वहीं अभी बीते दिनों शनिवार को मीडिया ने उन्हें किसी और जनाब के साथ स्पॉट किया। वहीं नताशा स्टैनकोविक ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या को इनडायरेक्टली इशारा किया था कि कोई इंसान स्ट्रीट पर आने वाला है, यानी सड़क पर आने वाला है। तो इनडायरेक्टली हार्दिक पांड्या को कह रही है कि हार्दिक पांड्या जल्द ही जमीन पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हार्दिक और नताशा का एक बेटा भी है। अब नताशा स्टैनकोविक अलेक्जेंडर एलेक्स लिक के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं, जगह जगह स्पॉट हो रही हैं और उन्होंने हार्दिक पांड्या को स्टोरी में इनडायरेक्टली तो पिंच किया ही कि कोई स्ट्रीट पर आने वाला है। वहीं जब उनसे पूछा गया हार्दिक का मैटर तो वो कुछ ना बोलते हुए हंसते हुए दिखाई दी। इससे ये भी साबित हो गया कि ये कुछ बड़ा चाह रही हैं और फैंस ये भी कह रहे हैं कि 70% ये इनकी प्रॉपर्टी लेना चाहती है हार्दिक पांड्या की। वहीं हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है, सब मेरी माँ के नाम पर है। तो अगर ऐसा है तो हार्दिक पांड्या की संपत्ति बच गई, लेकिन अगर नताशा तलाक लेती है हार्दिक पांड्या से तो उनका बहुत भारी नुकसान होगा। और 70% सोचिए, बस 4 साल शादी करी और मिल जाएगा नताशा को। ये तो एक अच्छा सा बिजनेस हो गया कि शादी करो, छोड़ो और प्रॉपर्टी ले जाओ। और जो इंसान सक्सेसफुल होता है उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। और इतने सालों में नताशा स्टैनकोविक के 3 पार्टनर बदल चुके हैं, आप सबको पता ही है। बॉलीवुड की दुनिया बिल्कुल ही अजीब ही होती है, इनको रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता, मर्यादा इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। वहीं ऐसे बहुत सारे कपल्स भी हैं बॉलीवुड में जो एक मिसाल बन सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप शाहरुख खान और गौरी खान का ले लीजिए। गौरी एक हिंदू थी, उनकी शादी हुई और दोनों अभी तक साथ है और शाहरुख खान का ना कोई अफेयर हुआ कभी। तो ऑफिशियली तो अभी इन दोनों का डिवोर्स कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यह एक तरह से पूरा इशारा है और 100% कंफर्म है कि ये दोनों आपस में जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। और अभी हार्दिक पांड्या की सही सिचुएशन चल भी नहीं रही। देखा जाए तो वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन तो बने, लेकिन मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और टेबल में सबसे लास्ट में नजर आई। वो आईपीएल प्ले ऑफ तक में नहीं पहुंच पाई थी। और वहीं इससे पहले जीटी ने पिछले साल कप जीता था, पहली बार में ही वो प्ले ऑफ में पहुंची थी। और इससे पहले हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीटी ने कप उठाया था। तो देखिए, ये कानून ही गलत है एलिमनी वाला कि भाई कोई सक्सेसफुल इंसान से शादी करे तो उसको एलिमनी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की सक्सेसफुल इंसान के पास इसीलिए आती है सिर्फ पैसों के लिए। ये एलिमनी वाला हिसाब तब होना चाहिए जब इंसान सक्सेसफुल ना हो और दोनों साथ में सक्सेसफुल हो, और जब उनका डिवोर्स हो तो एलिमनी मिले। वरना अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है और उसके बाद कोई पार्टनर आता है तो एलिमनी वाला मैटर बिल्कुल भी लॉजिक नहीं रखता। इस बार आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।